साल 2025। आज हम एक अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सिर्फ हमें सुन नहीं रही, वो हमसे बात भी कर रही हैं। क्लासरूम में स्टूडेंट्स एआई से अपने डाउट सॉल्व कर रहे हैं। ऑफिस में लोग रिपोर्ट्स, ईमेल्स और नोट्स चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस के स्क्रिप्ट एंड वीडियो आइडियाज़ चैट जीपीटी से ही जनरेट करवा रहे हैं। हर जगह एक कॉमन लाइन घूम रही होती है, चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग के एक कोने में अटका रह जाता है कि चैट जीपीटी आखिर इतना आसानी से हमारे जवाबों का सवाल कैसे दे देता है, और ये हमारी बात का टोन, इमोशंस, कंटेक्स्ट कैसे पकड़ लेता है। कैसे एक मशीन इतना इंसान जैसा जवाब दे देती है। आज हम चैट जीपीटी के दिमाग के अंदर का सफ़र करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा गेम। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, आपको उसका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। यह सिंपल गेम है, आपको उसका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। तो चलिए, आई एम गोइंग टू ब्रश माई। आपके दिमाग ने अपने आप ब्लैंक फील कर दिया। टीथ पर क्यों? किसी ने रूल नहीं सिखाया, कोई फार्मूला नहीं बताया, आपने बस जिंदगी में हजारों बार ये सेंटेंस सुना था, इसलिए आप प्रेडिक्ट कर गए। और चैट जीपीटी भी बस यही करता है, वो सोचता नहीं, वो प्रेडिक्ट करता है। जी हाँ, वो हर वर्ड प्रेडिक्ट करता है और आपके सवालों का जवाब आसानी से दे देता है। बस अब हम देखते हैं ये प्रेडिक्शन का सिस्टम बनता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक डिजिटल बच्चा पैदा होता है, नाम जीपीटी। इस बच्चे का कोई क्लासरूम नहीं था, इसका टीचर था पूरा इंटरनेट। विकिपीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, ब्लॉग्स, नॉवेल्स, रेडिट चैट्स, जो कुछ लिखा था ये सब पढ़ता गया। पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो गौर करने लायक है, इसने मीनिंग नहीं सीखा, इसने पैटर्न सीखे। जैसे हम बचपन में बोलना दूसरों को बोलते सुनकर सीखते हैं, जीपीटी ने पढ़ना और नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना सीखा। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप लिखते हो, कल रात मैं बहुत थक गया था इसलिए मैं। अब चैट जीपीटी ये नहीं जानता कि कल रात आप जिम गए थे या मूवी देखने के बाद लेट आए। वो बस देखता है कि इंटरनेट पर लोग इस सेंटेंस को अक्सर कैसे कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग इसके आगे सो गया, जल्दी सो गया, सीधे बिस्तर पर गिर गया जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी आपकी लाइफ, पर्सनैलिटी या प्रेफरेंस नहीं जानता, वो इमोशंस फील नहीं करता, वो सिर्फ इतना करता है, सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन बिलियंस ऑफ कन्वर्सेशन जो उसने पहले पढ़ी हैं। चैट जीपीटी फैक्ट से, मेमोरी से काम नहीं करता, वो लैंग्वेज के पैटर्न्स को कंटिन्यू करता है। चैट जीपीटी से पहले एआई मॉडल सेंटेंस को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करते थे। इस वजह से ये लॉन्ग सेंटेंस का कंटेक्स्ट खो देते थे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज वार्म। पुराने मॉडल्स को इट का रेफरेंस कैट ये समझने में प्रॉब्लम होती थी, या मैट, क्योंकि मॉडल्स वर्ड्स को सिर्फ सीक्वेंस में पढ़ता था, पर सेंटेंस के वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्शन नहीं समझ पाते थे। मशीन वर्ड्स देख रही थी पर मीनिंग का जोड़ नहीं बैठ रहा था। साल 2017 गूगल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये एआई का टर्निंग पॉइंट था। इस पेपर ने एक नई सोच दी, एक ऐसा सिस्टम जो लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन नहीं बल्कि पूरे कंटेक्स्ट के साथ समझता था। ये पेपर इंट्रोड्यूस करता था द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। पहले के एआई मॉडल्स वर्ड्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करते थे, एक के बाद एक, जैसे कोई ब्लाइंड टाइपिस्ट। पर ट्रांसफॉर्मर ने कहा, हर वर्ड अपने आसपास के वर्ड्स को भी समझ सकता है, यानी कि हर वर्ड्स एक दूसरे का कनेक्शन समझ सकते थे। इसने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सेल्फ अटेंशन। मतलब हर वर्ड सेंटेंस के हर दूसरे वर्ड के साथ अपना रिलेशन समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट। कैट जानता है कि मैट उसके नीचे है, मैट जानता है कि कैट सब्जेक्ट है। सारे वर्ड कनेक्टेड सोचते हैं, इसलिए चैट जीपीटी मूड पकड़ लेता है, टोन समझ लेता है, कंटेक्स्ट फॉलो कर लेता है। जैसे आप लिखो आई एम फाइन, इसका रिप्लाई नॉर्मल होगा, लेकिन वहीं अगर आप लिखेंगे आई एम फाइन, मॉडल को पैटर्न से पता चल जाता है यहाँ सरकाज़्म या हिडन इमोशन है। मशीन इमोशन फील नहीं करती, वो इमोशन के एक्सप्रेशन का पैटर्न समझ लेती है। यही ट्रांसफॉर्मर का मैजिक है।